Good morning, friends. Today we are going to do our next supplementary books. First chapter, The School for Sympathy. The School for Sympathy, E.V. लुकास का लिखा हुआ चैप्टर है. It's very interesting and giving a good message to all humanity, especially to the students. Let's start this chapter. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. कहते मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, पर पिछले हफ्ते से पहले मुझे कभी मौका नहीं मिला था उनके स्कूल जाने का. There was no one inside but a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage. वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. सिर्फ एक लड़की थी 12 साल की जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी. Who was being led carefully between the flowers bed by a little boy of some 4 years her junior. कहते उसको बड़े ध्यान से उसके उस छोटे मतलब जूनियर के द्वारा, जो कम से कम 4 साल छोटा होगा उससे, फूलों के बेड के बीच में से उसको बड़े ध्यान से लेके जाया जा रहा था. मीन्स गार्डन की बात हो रही है. गार्डन में फूल ही फूल खिले हुए थे. उनके बीच में से वो लड़का जो है उनको बड़े ध्यान से लेके जा रहा था. She stopped and eventually asked who it was that had come in and he seemed to be describing me to her. कहते वो जो लड़की थी वो आगे आती है और बड़ी ही स्पष्टता से वो उस लड़के से पूछती है कि ये जो आ रहा है वो कौन है. और वो लड़का जो है वो मतलब मुझे यानी कि राइटर को डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है. देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, authoritative, kindly and understanding. Miss Beam जैसे कि मैंने उम्मीद की थी बिल्कुल वैसी ही थी. मध्यवर्गीय, अधिकारपूर्ण, नरम और समझदार. Her hair was beginning to turn grey and her figure had a fullness likely to be comforting to a homesick child. कहते उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो चुके थे और उसकी जो वो बॉडी फिगर्स थी वो बिल्कुल एक जैसे कि घर के बच्चे की तरह होती है कि एक मदर की होती है, लाइक वैसे ही बिल्कुल थी. वी टॉक्ड आइडली फॉर अ लिटिल वाइल एंड देन आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस. कहते हमने पहले इधर उधर की बातें की, फिर मैंने उससे कुछ सवाल पूछे. एज टू हर स्कॉलस्टिक मेथड विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. जैसे कि मैंने उनके स्कॉलस्टिक मेथड के बारे में पूछा. स्कॉलस्टिक मेथड वो होते हैं जो सब स्कूलों में बुक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैथ, साइंस, ये सारे जो है हमारे स्कॉलस्टिक मैथ के सब्जेक्ट जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं. नो मोर देन इज़ नीडफुल टू गेट एप्लीकेशन इनटू देम एंड दोज ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट स्पेलिंग, एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग. कहते मतलब इन सब जो ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें हम बिल्कुल साधारण से सब्जेक्ट होते हैं. इनमें हमने क्या करना होता है, स्पेलिंग्स आ जाते हैं, एडिंग करनी होती है, माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, राइटिंग करनी होती है. बस ये सब कुछ होता है. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इलस्ट्रेट डिस्कोर्स. बाकी क्या बचता है, हमने उनको पढ़ के मतलब कि पढ़ लिया, पढ़ के उस चीज़ को व्याख्या कर दी. कोई भी चैप्टर है, कोई भी पोएम है, कुछ भी है मतलब. ड्यूरिंग वाइल दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. और जब उनकी ये क्लास चल रही होती है, टीचर समझा रहा होता है, वो समझ रहे होते हैं, तो उनको करना क्या होता है, सिर्फ बैठना होता है चुपचाप और उसको सुनना होता है. प्रैक्टिकली देयर आर नो अदर लेसन एट ऑल. अगर हकीकत में देखें प्रैक्टिकल में उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता. मीन्स वो कहते हैं कि मिस भीम के स्कूल में भी दूसरे स्कूलों की तरह स्कॉलस्टिक मेथड था. भी वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, पंजाबी. और उनमें हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ के उस चीज़ को व्याख्या कर देते हैं, मतलब उस चीज़ को समझा देते हैं. तो जब ये प्रक्रिया सारी चल रही होती है, ये सारी प्रक्रिया चल रही होती है, तो बच्चे ने क्या करना होता है, बच्चे ने शांत बैठना होता है और उसको सुनना होता है.
उसकी इन चीज़ों में कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई फिजिकल मूवमेंट उसकी बिल्कुल भी नहीं होती। आई हैव हर्ड सो मच आई सेड अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम। कहते मैंने आपके सिस्टम की हकीकत के बारे में बहुत कुछ सुना है। मिस बीम स्माइल और येस शी सेड आई एम कमिंग टू दैट। कहते हाँ, वो हंसी थोड़ा सा और कहती मैं उसी बात पे आ रही हूँ। द रेस्ट एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू इंस्टिल थॉट एज थॉटफुलनेस ह्यूमनिटी सिटीजनशिप। कहते स्कूल का जो मकसद है, बाकी जो मतलब ये नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं, पर जो स्कूल का असली मकसद है वो है बच्चों को थॉटफुल बनाना, मीन्स उनको उनमें मानवता भरनी, उनको एहसास करवाना कि वो दूसरों के दुखों के बारे में सोच सकें। दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड एनफ टू ट्रस्ट मी टू ट्राई एंड पुट इट इनटू एक्सक्यूशन। कहते यही मेरे मन में विचार था जो हमेशा आया कि मैं ऐसा कुछ करूं, उनको बच्चों को जागरूक करूं, और मैं शुक्रगुजार हूं उनके पेरेंट्स जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस चीज़ को हकीकत में बदलने में मेरी मदद की। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। क्या आप खिड़की के बाहर एक पल के लिए देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो विच कमांड अ लार्ज गार्डन एंड प्लेग्राउंड एट द बैक। मैंने खिड़की की तरफ गया और मैंने देखा कि खिड़की के सामने बड़े बड़े एक बड़ा सा बाग है और खेल के मैदान है उसके पीछे। वट डू यू सी? मिस बीम आस्क। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। आपने क्या देखा? मिस बीम ने मेरे से पूछा। तो मैंने कहा कि ब्यूटीफुल ग्राउंड्स है। ही सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, बट what perplexes me and pains me too is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish। कहते उन्होंने कहा एंड वहाँ पे बहुत सारे जो हैं खुशनुमा बच्चे थे, बट जो चीज़ मुझे कंफ्यूज कर देती है, परेशान कर देती है, दर्द देती है, वो था जब मैंने देखा कि वो सारे के सारे बच्चे इतने तंदुरुस्त और एक्टिव नहीं थे जितने कि उनको होना चाहिए था। As I came in, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes। तो मैंने कहा जैसे ही मैं स्कूल में एंटर किया तो मैंने एक छोटी बच्ची को देखा था, आई थिंक उसकी आंखों के साथ भी कोई प्रॉब्लम थी। एंड नाउ आई कैन सी टू मोर इन द सेम प्लाइट। और अब भी मैं दो सेम बच्चों को उसी दर्द में देख सकता हूँ। While there is a girl with the crutch just under the window watching the others at play। और तभी मतलब कि वहाँ पे एक लड़की है जो खिड़की में बैठी हुई है, बैसाखी के सहारे वो दूसरे हुए बच्चों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। कहते वो भी एक बेबस लाचार अपाहिज नज़र आ रही है। मिस बीम लाफ्ड। Oh no, she said, she is not lame really, this is only her lame day। मिस बीम हंसती हैं, कहती है नहीं नहीं, वो लेम लंगड़ी नहीं है, उसका सिर्फ लंगड़ेपन का दिन है। नो आर दोज अदर ब्लाइंड। बाकी बच्चे भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। ये सिर्फ उनके अंधे बनने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एस्टॉनिश फॉर शी लाफ्ड अगेन। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ पर वो फिर से हंसी। देयर यू हैव एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम इन ए नटशेल। कहते आपको हमारे सिस्टम का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट देखने को मिल रहा है। नटशेल बेटा एक छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है, उसको बोलते हैं। इन ऑर्डर टू गेट ए रियल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्चून इन टू दोज यंग माइंड्स वी मेक दैम पार्टिसिपेंट इन मिसफॉर्चून टू। अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि वो दूसरों के दुखों का एहसास करें, उनको सहायता करें, तो पहले उनको उन दुखों में से गुजरना पड़ेगा। इन द कोर्स ऑफ टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे एंड डेफ डे एंड मेम डे, वन डम डे। तो उन्हीं चीज़ों का एहसास कराने के लिए उनकी पढ़ाई का एक बड़ा भाग है कि उन बच्चों का हर का एक एक दिन होता है। एक दिन अंधा बनना होता है, एक दिन लंगड़ा, एक दिन बहरा, एक दिन बाजू को टाई करके बाजू से नहीं काम करना होता, और एक दिन गूंगा। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली। ब्लाइंड डे अंधेपन वाले दिन उनकी आंखों को अच्छे ढंग से बांध दिया जाता है। एंड इट इज़ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पी। और ये सम्मान की बात होती है, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, झाती नहीं मारेगा। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट। पट्टी जो है वो पूरी रात बंधी रहती है। दे वेक
ब्लाइंड, वो सुबह अंधे ही उठते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंट इन एवरीथिंग, इसका मतलब है उन्हें एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है हर काम को करने के लिए। एंड अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड ऑफ टू हेल्प देम एंड लीड देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को कहा जाता है कि उन्होंने उसको गाइड करना है, उसको रास्ता दिखाना है, उसकी मदद करनी है। इट इज़ एजुकेटिव टू बोथ ऑफ देम, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, ये दोनों को ज्ञान देने वाला होता है, जो अंधा बना होता है उसको भी और जो उसकी मदद कर रहा है वो भी। तो इस चैप्टर में हमें यही मतलब कि बताया गया है कि नॉर्मल सब्जेक्ट तो सभी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मिस बीम के स्कूल में एक नया लेसन बच्चों को सिखाया जाता था ताकि वो प्रैक्टिकली उन दुखों का अनुभव कर सकें एक अच्छे नागरिक बनने के लिए जो होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मतलब एक अंधे व्यक्ति को, एक लंगड़े व्यक्ति को, एक गूंगे को, बहरे को कौन कौन सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ को एहसास करने के लिए हर एक बच्चा एक दिन के लिए उस दुख को अनुभव करता था और अपने मन में उनके लिए सहानुभूति। तो ये जो है इस चैप्टर में बताया गया है।